ये दुनिया अजूबों से भरी हुई है। कुछ तो इतने बड़े कि बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक फैले हैं, और कुछ हमारे अपने प्लैनेट अर्थ पर ऐसे तरीकों से सामने आते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। सोचो, तुम एक सुबह उठते हो, सब कुछ नॉर्मल होने की उम्मीद करते हो, पर तुम्हें पता चलता है कि आसमान ही कुछ ऐसा कर रहा है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ केरला के लोगों के साथ, जो साउथ इंडिया का एक खूबसूरत स्टेट है, अपनी हरियाली और मॉनसून बारिश के लिए जाना जाता है। जुलाई 2001 में कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वो जानी पहचानी जीवन देने वाली बारिश जो जमीन को सींचती थी, वो एकदम चौंकाने वाले, लगभग डरावने लाल रंग में बरसने लगी। ये कोई हल्का सा रंग नहीं था, ये बिल्कुल खून जैसा गहरा लाल रंग था, जिसने पूरे लैंडस्केप को लाल रंग में रंग दिया। इस लाल बारिश की पहली खबरें सामने आने लगी, जिससे लोगों में क्यूरियोसिटी और चिंता की एक लहर दौड़ गई, जो कोट्टयम और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत दूर तक फैल गई। आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि बारिश जो बिल्कुल प्यूर और क्लियर होती है, वो इतने अजीब और परेशान करने वाले रंग की हो जाए। जब जुलाई 2001 में केरला के कुछ हिस्सों में आसमान से पहली बार ये लाल पानी बरसा, तो वहां के लोगों का इमीडिएट रिएक्शन मिला जुला था। कुछ हैरान थे, कुछ चौंके हुए और कुछ डरे हुए भी, जो समझ में आता है। सोचो, तुम पानी भरने या बस बारिश का मजा लेने बाहर निकलो और देखो कि बारिश का रंग तो खून जैसा हल्का लाल है। इस अजीब नजारे ने नेचुरली लोगों में तरह तरह की बातें और चिंता पैदा कर दी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसका क्या मतलब है। जैसे ही लाल बारिश का शुरुआती शौक थोड़ा कम हुआ और उसे समझने की जरूरत महसूस होने लगी, लोकल लोगों और अथॉरिटीज ने इस रहस्यमयी बारिश के पानी के सैंपल्स जमा करने शुरू कर दिए। उन्हें जो मिला वो सिर्फ रंगीन पानी नहीं था, बल्कि ऐसा पानी था जिसमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स तैर रहे थे। जब पानी सूख जाता तो पीछे ये बारीक लाल भूरे रंग की डस्ट रह जाती थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहला क्लू था। रंग किसी घुले हुए केमिकल की वजह से नहीं था, बल्कि बारिश की बूंदों में मौजूद पार्टिकल्स की वजह से था। जैसे ही साइंटिस्ट ने अपना डिटेल्ड काम शुरू किया, लाल बारिश के पानी के सैंपल्स कलेक्ट और एनालाइज करना शुरू किया, तो सबसे पहले जो कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन सामने आया वो था कि यह धरती की ही कोई बायोलॉजिकल चीज है। वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनकी वजह से बारिश का रंग इतना चौंकाने वाला था, वो बायोलॉजिकल सेल्स, खास तौर पर स्पोर्स से काफी मिलते जुलते थे। केरला अपने ट्रॉपिकल क्लाइमेट, खूब बारिश और हरी भरी वेजिटेशन के साथ कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बढ़िया जगह है, जिसमें एल्गे और फंजाई भी शामिल हैं, जिनमें से कई स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। ये छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स फैलने के लिए ही बने होते हैं, अक्सर हवा या पानी से, और ऐसा हो सकता था कि ऐसे ढेर सारे स्पोर्स हवा में ऊपर उड़ गए हों। द सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज और ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दोनों केरला में है, उन्होंने इन शुरुआती इन्वेस्टिगेशंस में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनके रिसर्चर्स ने इन लाल पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से ध्यान से देखा और उन पर कई तरह के बायोलॉजिकल और केमिकल टेस्ट्स किए। इन माने हुए इंस्टीट्यूशंस के शुरुआती फाइंडिंग्स इसी बात पर सहमत होने लगे कि ये पार्टिकल्स वाकई बायोलॉजिकल थे। सेक्शन 5, माइक्रोस्कोप के नीचे बनी रेड बारिश की असली वजह। जैसे जैसे केरला की लाल बारिश की इन्वेस्टिगेशन गहरी होती गई, साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात पर फोकस करने लगी कि इस अजीब रंग के लिए आखिर कौन सा बायोलॉजिकल पार्टिकल जिम्मेदार है। ध्यान से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने और वहां के लोकल प्लांट से कंपेयर करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सामने आया। एक हवा में रहने वाला माइक्रोएल्गा, जिसका जीनस है। ये एल्गे आमतौर पर पेड़ों की छाल, पत्थरों और बिल्डिंग्स पर उगते हुए पाए जाते हैं और एक हरी या कभी कभी नारंगी लाल रंग की परत बनाते हैं। जो चीज को लाल बारिश की घटना से खास तौर पर जोड़ती है, वो है इसका खास रंग। हालांकि ये एक ग्रीन एल्गा है, मतलब इसमें क्लोरोफिल होता है। स्पीसीज में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी खूब होते हैं, खासकर बीटा कैरोटीन, वही पिगमेंट जिससे गाजर का रंग नारंगी होता है। से निकलने वाले स्पोर्स में नेचुरली ये पिगमेंट्स होंगे। जब ये स्पोर्स बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हों, तो वे आसानी से बारिश के पानी को लाल रंग दे सकते हैं, जो 2001 के ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल मेल खाता है। सेक्शन 6, तारों से आई एक थ्योरी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस और कॉस्मिक डस्ट।
जहां algal spore थ्योरी कई साइंटिफिक सर्कल्स में पॉपुलर हो रही थी, वहीं केरला की लाल बारिश के लिए एक और ज्यादा सेंसेशनल और कंट्रोवर्शियल एक्सप्लेनेशन भी सामने आया, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर काफी अटेंशन खींचा। इस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का कहना था कि ये लाल पार्टिकल्स इस धरती के हैं ही नहीं, बल्कि उनका ओरिजिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। इस आइडिया को डॉक्टर गॉडफ्री लुईस और डॉक्टर संतोष कुमार ने सपोर्ट किया, जो कोट्टायम की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट थे। उन्होंने लाल बारिश के सैंपल्स जमा किए और अपने खुद के एनालिसिस किए, जिससे वे एक चौंकाने वाले और प्रोवोकेटिव कंक्लूजन पर पहुंचे। ये पार्टिकल्स एलियन माइक्रोब्स हो सकते हैं। उनके हाइपोथेसिस के मुताबिक ये लाल पार्टिकल्स बायोलॉजिकल सेल्स थे, लेकिन धरती पर पाए जाने वाले किसी भी ऑर्गेनिज्म जैसे नहीं। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये सेल्स किसी मीटियर या कॉमेट के टुकड़े से अर्थ पर आए हो, जो केरला के ऊपर एटमॉस्फेयर में टूट गया हो। सेक्शन 7, सबूतों की जांच, साइंटिफिक स्क्रूटनी और अलग अलग एक्सप्लेनेशंस। केरला की लाल बारिश के लिए दो बिल्कुल अलग अलग एक्सप्लेनेशंस का सामने आना एक लोकल एल्गे की तरफ इशारा कर रहा था और दूसरा एलियन माइक्रोब्स की तरफ। इसने सीरियस साइंटिफिक जांच का माहौल बना दिया। हर थ्योरी के अपने सपोर्टर्स थे और अपने सबूत, जिन्हें पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को ध्यान से जांचना और इवैल्यूएट करना था। धरती की algal स्पोर थ्योरी, जिसे CS और TBGRI जैसे इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहे थे, वो इस बात पर बेस्ड थी कि पार्टिकल स्पोर्स हैं। इसे सपोर्ट मिला लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से की गई मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज से, जिसमें algal स्पोर्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे, और बायोकेमिकल टेस्ट से, जिनसे लाल रंग के लिए जिम्मेदार कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स की पहचान हुई। धरती वाली एक्सप्लेनेशन को और मजबूती मिली इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से। एल्गी केरला के ह्यूमिड ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में खूब पाए जाते हैं। पेड़ों की छाल और नमी वाली जगहों पर फलते फूलते हैं। साइंटिस्ट्स का कहना था कि मौसम के अजीब पैटर्न्स या इन एल्गी के बहुत ज्यादा फलने फूलने, ब्लूमिंग फेज की वजह से भारी मात्रा में स्पोर्स एटमॉस्फेयर में आ सकते हैं। सेक्शन 8, आमराय साइंस क्यों नेचुरल यानी धरती वाले ओरिजिन को मानता है। सालों की रिसर्च, एनालिसिस और जोरदार बहस के बाद केरला की 2001 की लाल बारिश के ओरिजिन को लेकर साइंटिफिक कंसेंसस काफी हद तक बन चुका है, जो algal स्पोर्स वाले नेचुरल यानी धरती वाले एक्सप्लेनेशन के पक्ष में है। हालांकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस को शुरू में अपने एक्सोटिक नेचर की वजह से काफी मीडिया अटेंशन मिला, पर जमा हुए सबूत काफी हद तक एल्गा के माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स की तरफ ही इशारा करते हैं। ये कंक्लूजन किसी एक फाइंडिंग पर बेस्ड नहीं है, बल्कि अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टडीज से मिले कई सबूतों पर बेस्ड है, जो एक मजबूत साइंटिफिक समझ की पहचान है। अलग अलग रिसर्च ग्रुप्स के फाइंडिंग्स में कंसिस्टेंसी होने से इस धरती वाले ओरिजिन को और ज्यादा बल मिलता है। एल्गल थ्योरी को इतने बड़े पैमाने पर माने जाने का एक मेन रीजन है लाल पार्टिकल्स का डिटेल्ड बायोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस में लगातार स्पीसीज की खासियत वाले सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स जैसे सेल वॉल्स और पिगमेंट्स दिखे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन पार्टिकल्स से डीएनए सक्सेसफुली निकाला गया और एनालाइज किया गया, और इसके जेनेटिक सीक्वेंसेस धरती पर पाए जाने वाले ऑल्गे, खासकर जीनस के ऑल्गे से मिलते जुलते पाए गए। सेक्शन 9, एक अनसुलझी पहेली, केरला की लाल बारिश और उसकी साइंटिफिक लेगेसी। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी केरला की 2001 की लाल बारिश को समझाने के लिए काफी हद तक algal स्पोर थ्योरी पर सहमत हो गई है, फिर भी यह घटना आज भी थोड़ी रहस्यमयी बनी हुई है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक परसेप्शन की एक दिलचस्प केस स्टडी है। शुरुआती रहस्य इतना गहरा था और अल्टरनेटिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी इतनी दिलचस्प थी कि लाल बारिश लोगों की यादों में एक अजीब मौसम की घटना से कहीं ज्यादा बन गई है। ये एक ऐसा पल था जब ऑर्डिनरी सी चीज, बारिश, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गई, जिसने हमें अपने आसपास की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में झांकने और जवाबों के लिए सितारों की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। केरला की लाल बारिश की घटना का महत्व सिर्फ गुनहगार पार्टिकल्स की पहचान करने से कहीं ज्यादा है। इसने ये दिखाया कि जब कोई अनजान नेचुरल घटना सामने आए तो तेजी से रिस्पॉन्स देना और सीरियसली साइंटिफिक जांच करना कितना इंपॉर्टेंट है।
सीएस और टीबीजीआरआई जैसे लोकल इंस्टीट्यूशंस के मिलकर किए गए एफर्ट्स और देश विदेश की साइंटिफिक कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन इस रहस्य को सुलझाने में बहुत जरूरी थे। इसने अर्थ के इकोसिस्टम्स और एटमॉस्फेयर के डायनामिक नेचर को भी हाईलाइट किया और दिखाया कि कैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस मौसम की घटनाओं के साथ हैरान करने वाले तरीकों से इंटरैक्ट कर सकते हैं।